तो इस वीडियो में एसजीपी क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के अलावा एसजीपी खरीदने का सबसे इजी और सेफ क्या तरीका होता है खरीदने का, और मैंने कैसे खरीदा था, ये इसमें आपको लाइव करके भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसजीबी होता क्या है। तो एसजीबी होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि सबसे अच्छा तरीका माना जाता है गोल्ड में निवेश करने का। ये एक तरीका होता है गोल्ड में निवेश करने का, जो कि फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड से ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें जो 1 ग्राम का वैल्यू होता है ना, जैसे कि 1 ग्राम हुआ, नॉर्मली हमारे गोल्ड के लैंग्वेज में 1 ग्राम होता है और वहाँ पे 1 यूनिट होता है। तो ये होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो सब पहले जानते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो पहला एडवांटेज है नो वरी ऑफ लॉस। तो इसको खरीदते समय कोई भी लॉस नहीं होता। मतलब कि अगर हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो हमें खोने का डर रहता है, उसमें उसको संभाल के रखने का डर रहता है। तो इसमें कोई भी डर नहीं रहता है, क्योंकि ये जब आपका मैच्योर हो जाता है तो आपके अकाउंट में अपने आप क्रेडिटेड हो जाता है। अदरवाइज आप अपने अकाउंट से जब खरीदते हो तो वहां पे अवेलेबल रहता है, उसका कोई भी पेपर कुछ भी संभाल के रखने का जरूरत नहीं होता है, कोई भी लॉस नहीं होता है किसी प्रकार का। दूसरा है नो कैपिटल लॉस। जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं ना, तो फिजिकल गोल्ड में हमें मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, हम लोग को जीएसटी देना पड़ता है। जब हम उसको बेचते भी हैं तब भी हम लोग को मेकिंग चार्ज और वो डिडक्ट होने के बाद मिलता है, तो हमें 10 से 12% का लॉस हो जाता है। डिजिटल गोल्ड की बात करें तो डिजिटल गोल्ड में 3% खरीदते समय और बेचते समय भी 3% का लॉस हो जाता है, तो 6% का। बट यहाँ पे नहीं होता है। अभी आज का करंट वैल्यू है 7787। तो आज अगर आप 7787 रुपीज का अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं 1 ग्राम, तो उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जितना 7787 ही देंगे। और फिर आपका जब वैल्यू होगा, मान लीजिए आज से 5 साल बाद अगर ये 12 या 15 हजार का हो जाता है, तो आपको 15 हजार रुपए आएंगे, कुछ भी टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। तो इस पर किसी भी तरह का इस पर लॉस नहीं होता है उन दोनों के कंपेरिजन पे। बट हाँ, इसका डिसएडवांटेज के बारे में तो आगे बात करने वाला है। तीसरा है इंटरेस्ट। इसमें हमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपको हर साल मिलता रहता है 5 सालों तक, और मैक्सिमम है इसका 8 साल तक। तो जैसे कि मान लीजिए आपका 100 रुपये बन रहा है इंटरेस्ट हर साल का, तो आपको ना हर 6 महीने पे ही क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे मुझे 66 रुपीज हर 6 महीने पे आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से, और मैंने 2021 में खरीदा था, तब 4872 था इसका वैल्यू। फिर होता है हायर गोल्ड वैल्यू। जैसे कि हम 5 साल का अगर देखें तो 2020 में 4865 था, 21 में 4872, ज्यादा नहीं बढ़ा था 20 और 21 में। बट 22 में 5267, 23 में 6533 और 24 में 7787। मतलब 2020 में 4865 और 24 में 7787 इसका वैल्यू हो गया है पर ग्राम की अगर मैं बात करूं तो। आप देख सकते हैं 26 to 30% का ग्रोथ आ रहा है हर 5 साल पे। तो आपका भी 5 साल पे इसका बहुत हाई वैल्यू मिलने वाला है। गोल्ड इसीलिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक डिसएडवांटेज है कि फिजिकली हम इसको फील नहीं कर सकते, तो देख सकते हैं कि ये गोल्ड हमारे पास है। दूसरा है कि इसमें लॉक इन पीरियड है 5 से 8 साल तक का। तो 5 साल तक मिनिमम रहता है, उसके बिना आप नहीं बेच सकते, और मैक्सिमम 8 साल रहता है कि 5 साल बाद एक ऑप्शन देता है आपको बेचने का, और फिर 8 साल बाद। तो एक लॉक इन पीरियड होता है कि अगर हम अपने काम के पैसे इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि ये फिर लॉक हो जाता है और हम इसको बेच नहीं सकते, जस्ट पीपीएफ अकाउंट और बाकी सब के तरह। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे, बाकी कोई डिसएडवांटेज इसमें मुझे नहीं लगा। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे खरीद सकते हैं। और मैं इस तरीके से इसलिए खरीदती हूँ क्योंकि जब भी आप किसी एप्लीकेशन से या किसी और चीज से खरीद सकते हैं ना, तो वो 8 साल तक एक लंबा टाइम होता है। फिर जब आप बेचते हैं तो पता नहीं वो एप्लीकेशन चलेगा नहीं चलेगा, इन फ्यूचर में क्या करप्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट क्या बंद कर दे। बट जो आपका अपना अकाउंट है वो तो कभी बंद नहीं करेगा। तो मैं इसलिए प्रेफर करूंगी कि हमेशा इंटरनेट बैंकिंग से ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, जो ज्यादा बेटर होगा। तो मैं एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग कोशिश करती हूँ। वैसे आप बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक कोई भी यूज करते हैं, सब में ये फैसिलिटीज होती है, और हर 2 महीने पे लॉन्च होता है, तो वहां से खरीद सकते हैं। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे खरीदा था, आप कैसे खरीद सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग से खरीदने के लिए सबसे पहले हम अपना क्रोम खोल लेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने फ़ोन पे भी डेस्कटॉप मोड में क्रोम खोल सकते हैं। वहाँ पे जाके एसबीआई लॉगिन सर्च करेंगे। लॉगिन सर्च करते ही जो सबसे पहला वाला जो आप देख रहे हैं लिंक, उस पर हमें क्लिक करना है पर्सनल बैंकिंग पे। देन हमें एक ऐसा पेज मिल जाएगा जिसपे कंटिन्यू टू लॉगिन पे जाना है। उस पर जाने के बाद अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप उसमें अपना लॉगिन कर लीजिए। फिर आपको एक OTP आ जाएगा फ़ोन पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, उसको डाल के सबमिट करना है। फिर हमको ये वाला पेज मिलेगा
आएगा जिसमें ऊपर आप देख सकते हैं ऑप्शन है ई सर्विसेज का। उस पर डबल क्लिक करने के बाद ना नीचे आपको एक मिल जाएगा ऑप्शन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, जिस पे क्लिक करने पे आपको देख सकते हैं 3 ऑप्शन मिल रहा है, रजिस्टर, परचेज और इंक्वायरी। तो अगर वो अभी अवेलेबल नहीं होगा तो रजिस्टर करने आएगा, और जैसे ही अवेलेबल होगा तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, वो डायरेक्ट परचेज हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी खरीद के रखा था, तो इंक्वायरी वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं मेरा डेट और सब कुछ दिखा रहा है।